अध्याय 6 मनुष्यों का पापाचरण। जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसके पुत्रियां हुई, तब ईश पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर हैं और उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा, क्योंकि वो मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा। उस समय तथा उसके बाद भी जब ईश पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपिलीन भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को भी प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। नूह का वृत्तांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेत। अब संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उस पोत में कक्ष बनाना और उसमें भीतर बाहर डामर लगा देना। तुम उसे इस प्रकार बनाना, पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उस पोत में ऊपर चारों ओर 1 हाथ ऊंची एक खिड़की बनाना। पोत में एक दरवाजा बनाना और उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिलें बनाना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आकाश के नीचे के सब शरीरधारी प्राणियों का विनाश करने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करेंगे। सब प्रकार के प्राणियों के नर मादा का एक एक जोड़ा पोत में ले आना, जिससे वे भी तुम्हारे साथ जीवित रहें। विभिन्न जातियों के पक्षियों, विभिन्न जातियों के पशुओं और विभिन्न जातियों के
जमीन पर रेंगने वाले प्राणियों का एक एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा, जिससे वे जीवित रहें। अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले लेना और उन्हें संचित रखना। वे तुम्हारी और उनके भोजन के काम आएंगे। नूह ने यही किया। उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया।